सावन की पहली कथा। भगवान शिव और गरीब पति पत्नी की भक्ति की चमत्कारी गाथा। एक गरीब जोड़े की सच्ची श्रद्धा ने कैसे सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया और उनके जीवन को बदल दिया। गांव त्रिपुंडीपुर नामक छोटे से गांव में एक गरीब पति पत्नी रहते थे। रामू और उसकी पत्नी सुनैना दोनों मेहनत करते थे। रामू खेतों में हल चलाता और सुनैना दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती। घर मिट्टी की झोंपड़ी, रोज की रोटी भी कभी मिलती कभी नहीं, पर एक चीज हमेशा साथ थी, भोलेनाथ में अटूट श्रद्धा। गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे, हर घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, सुनैना हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन क्यों न हम भी सावन की पूजा करें। सुनैना बोली, हाँ जी, हम झूठे दिखावे नहीं करेंगे, पर सच्चे दिल से भोलेनाथ को याद जरूर करेंगे। दोनों ने अपनी पुरानी चादर से पूजा का आसन बनाया, बेलपत्र पास के जंगल से लाया, पानी को तांबे के लोटे की जगह मिट्टी के बर्तन में रखा। भोजन का प्रसाद बस सिर्फ एक सूखी रोटी और गुड़ का छोटा टुकड़ा। रामू ने मिट्टी का छोटा शिवलिंग बनाया और दोनों ने मिलकर भोलेनाथ को स्तुति शुरू की। गांव के पंडित और अमीर लोग जब यह देखे रहे थे तो हंस पड़े। अरे ये क्या पूजा है, न घी न फूल न कपूर, भोलेनाथ को मजाक बना दिया इन लोगों ने। लेकिन रामू और सुनैना किसी की बातों से नहीं डरे, उनकी भक्ति झूठी नहीं थी। शिवजी मुस्कुरा रहे थे। पार्वती माँ ने पूछा, प्रभु सावन की इतनी पूजा हो रही है, फिर आप इस गरीब जोड़े को क्यों देख रहे हैं। भोलेनाथ बोले, देवी, जो पूजा चीज़ों से नहीं मन से होती है वही मेरा वास होता है। आज सावन का पहला सोमवार है और मैं सबसे पहले रामू सुनैना के घर जा रहा हूँ। शिवजी ने एक बूढ़े साधु का रूप धारण किया और रामू सुनैना के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कहा, बेटा कुछ खाने को मिलेगा। सुनैना ने झट से एकमात्र रोटी दो हिस्सों में की और दोनों ने बाबा को दे दी। बाबा ने रोटी खाई और मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों ने आज मेरा मन जीत लिया। तभी चमत्कार हुआ। झोपड़ी के सामने एक शिवलिंग प्रकट हो गया। मिट्टी का घर संगमरमर में बदल गया। खेतों में सोने जैसा अन्न के पौधे उग गए। भोलेनाथ ने अपने असली रूप में दर्शन दिए और बोले, रामू सुनैना, तुम्हारी श्रद्धा सावन के पहले सोमवार को सच्चा अर्थ दे गई। तुम्हारे घर का हर अन्नदान अब मेरे मंदिरों में पहुँचेगा और हर साल सावन की शुरुआत तुम्हारे नाम से होगी। रामू सुनैना व्रत कथा। जो लोग उनका मजाक बना रहे थे अब चरणों में झुक गए। पंडित ने खुद आकर कहा, मैंने तामझाम को पूजा समझा, लेकिन सच्चा शिव तो तुम्हारे दिल में थे। राजा ने उन्हें सम्मानित किया और उनकी झोपड़ी को श्रद्धा धाम बना दिया। सावन सिर्फ जल चढ़ाने का पर्व नहीं, यह मन से पूजा करने का अवसर है। गरीब की थाली में दिया गया एक टुकड़ा भी भोलेनाथ को राजा का भोज लगता है। भक्ति में पैसा नहीं, भगवान जरूरी होते हैं। जब पति पत्नी मिलकर श्रद्धा से पूजा करते हैं तो घर मंदिर बन जाता है। शिवजी के वरदान के बाद रामू और सुनैना का जीवन पूरी तरह बदल चुका था, पर उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। जो पहले खुद भूखे रहते थे अब उन्हें प्रण लिया, हर सोमवार को हम उन बच्चों को खाना खिलाएंगे जिन्हें कोई नहीं पूछता। सावन का दूसरा सोमवार आया। रामू और सुनैना ने अपनी छोटी सी रसोई में खिचड़ी, गुड़ और पानी का इंतजाम किया। गांव के अनाथ, भूखे और मजदूरों के बच्चे झुंड बनाकर उनके घर आने लगे। सुनैना अपनी साड़ी के आंचल से पत्तल पोंछती, रामू खुद खिचड़ी परोसता। उन्होंने इसका नाम रखा शिवभोज। तीसरे सोमवार को सैकड़ों लोग शिवभोज में आने लगे। एक बूढ़ा आया और बोला,
बेटा, पेट तो बहुतों ने भरा, पर तुम्हारे हाथों से संतोष मिला। एक बच्ची ने कहा, शिवजी से पहले आप लोग ने हमें देखा। रामू ने नम्र आंखों से देखा। शिवजी तो इन सब के रूप में हमारे घर आते हैं। गांव के लोगों ने मिलकर रामू के आंगन में जो शिवलिंग प्रकट हुआ था, उसी के चारों ओर एक मंदिर बनवाया। नाम रखा सच्ची भक्ति शिवालय। यह मंदिर किसी राजा या धनवान ने नहीं, एक गरीब जोड़े की सेवा और भक्ति से बना था। सावन की अंतिम सोमवारी थी। शिव भोज में हजारों लोग आए। रामू के पास अब न पैसा था न अनाज। वो चिंतित हो गया, पर सुनैना ने कहा, जैसे पहले सोमवार को शिवजी आए थे, वैसे ही आज भी आएंगे। दोनों ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, और तभी तेज हवा चली, शिवलिंग से प्रकाश निकला। वहीं साधु बाबा फिर प्रकट हुए। रामू, सुनैना, तुमने मेरे नाम पर भूखे को भोजन दिया, सेवा को पूजा बनाया। अब तुम्हारे शिव भोज में कभी कमी नहीं आएगी। जहाँ एक कथा सुनाई जाएगी, वहाँ रामू सुनैना सेवा की प्रेरणा फैलेगी। फिर मिट्टी के बर्तनों से खिचड़ी की खुशबू आने लगी। भंडारा चलता रहा रात भर। राजा खुद आखिरी सोमवार को आया। रामू और सुनैना के चरणों छूकर बोला, धन्य है आप दोनों। आपने हमें सिखाया कि भक्ति दिखावे से नहीं, सेवा से होती है। उसने उनके नाम पर पुरस्कार शुरू किया, रामू सुनैना सम्मान। हर साल सावन में दिया जाने लगा। भगवान को पूजा से पहले सेवा चाहिए। भूखे को भोजन देना भी शिव को भोग लगाना है। सच्चा भक्त वही है जो बिना दिखावे सेवा करे। सावन सिर्फ जल चढ़ाने का पर्व नहीं, वह सेवा, प्रेम और करुणा का समय है। रामू और सुनैना ने सावन में अपने छोटे से घर को शिव भोज स्थल बना दिया था, जहां हर सोमवार को गरीबों को भोजन कराते थे। भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया था कि उनके यहाँ भंडारा कभी नहीं रुकेगा। गांव के लोग उन्हें अब सेवा संत कहने लगे थे। तीसरे सोमवार की रात रामू को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा भोलेनाथ त्रिशूल के साथ कैलाश पर खड़े हैं, और उनकी हथेली में है एक चमकता हुआ बेलपत्र। भोलेनाथ ने मुस्कुराया, कहा, रामू, ये कोई साधारण बेलपत्र नहीं, यह कृपा पत्र है। इसे जिसके मस्तक पर रखोगे, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसका प्रयोग केवल सेवा, भक्ति और सच्चाई के लिए करना। रामू की नींद खुली, और आश्चर्य, वही चमकता बेलपत्र उसके सिरहाने पड़ा था। अगले दिन गांव की एक विधवा माँ अपनी बीमार बेटे को लेकर आई। उसने सुसकते हुए कहा, बिटिया कई महीनों से बोल नहीं पा रही है, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। रामू ने शिवलिंग के सामने उस बच्ची को बैठाया और बेलपत्र को उसके सिर पर रखा, और बच्ची अचानक बोल पड़ी, माँ, मुझे भूख लगी है। पूरा गांव चौंक गया। एक बूढ़े किसान का टूटा पैर ठीक हो गया, और एक अनाथ बालक जो बोल नहीं सकता था, वो शुद्ध संस्कृत में ओम नमः शिवाय बोलने लगा। एक युवती जिसे शादी के बाद ससुराल ने निकाल दिया था, उसके पति को सपने में भोलेनाथ ने डांटा, और वह खुद उसे लेने आ गया। लोग अब बेलपत्र को शिव का कृपा कहने लगे। गांव का लालची साहूकार इस बेलपत्र को पाने की जुगत में लग गया। उसने अपने गुंडों को भेजकर रामू से बेलपत्र छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्हें उसे छुआ, उनके हाथों में कांटे उग गए। आँखों के आगे अंधेरा छा गया। उसी रात भोलेनाथ ने रामू से कहा, बेटा, मेरी कृपा को संसार तक पहुँचाओ, पर किसी लालची पर पाखंडी को ना देना। तुम दोनों अब सिर्फ गांव के नहीं, शिव समाज के सेवक हो।
रामू सुनैना ने बेलपत्र को शिवलिंग के पास चांदी के एक पात्र में रखा और उसके चारों ओर बनाया गया। लोग दूर दूर से आने लगे। न जात, न उम्र, न स्थिति देखी जाती। जो सच में पीड़ित होता उसे ही बेलपत्र छूने दिया जाता। राजा ने एक भव्य सभा में रामू सुनैना को शिवलोक सेवा शिरोमणि का पुरस्कार दिया। राजा ने आदेश दिया, हर जिले में रामू सुनैना सेवा केंद्र स्थापित होंगे, जहां सच्ची भक्ति, भोजन और मानवता की शिक्षा दी जाएगी। भगवान सिर्फ मनोकामना पूरी नहीं करते, सही लोगों को जिम्मेदारी भी सौंपते हैं। सच्चे भक्त को चमत्कार के साथ स्वयं भी दिया जाता है। सेवा में शक्ति है और शिव उसी में प्रकट होते हैं। बेलपत्र चढ़ाना प्रतीक है, असल पूजा सेवा और करुणा है। हर हर महादेव।